माँ जी घर में सदस्य बढ़ रहे हैं अब। सारा दिन काम के लगी रहती हूँ मैं। सुबह 5 बजे उठी थी माँ जी और अब 8 बज रहे हैं सुबह के। एक कप चाय तक नहीं पिए मैंने। एक ही सदस्य तो बढ़ा है घर में, लेकिन काम तो नहीं बढ़ा। काम तो उतना ही है जितना पहले था। या तू चाहती है कि मैं करूं घर के सारे काम? थोड़ी तो शर्म कर लो। अब मैं इस उम्र में घर के काम करूंगी? इसीलिए लाई हूं क्या तुम्हें महारानी बना बना कर घर में? सास करेगी घर के काम, बहू करेंगी आराम। क्यों सुबह सुबह तमाशा कर रहे हो माँ जी? सुबह 5 बजे उठकर काम में लगती हूँ मैं। बता दो आपके आस पड़ोस में किसकी बहू सुबह 5 बजे उठकर लगती है? और आप माँ जी बस मुझे सुनाते रहते हो। 1 महीना हो गया नई बहू को घर में आए हुए। वो हमेशा नहीं रहेगी। अब उससे तो कुछ कहते नहीं हो, बस मुझे सुनाते रहते हो करते करते। अभी तक महारानी उठकर कमरे से बाहर नहीं आई है। वो अभी तक सो रही है, उठी ही नहीं है। मुझे क्या पता माँ जी उठी है या नहीं उठी है। कमरे से बाहर तो आई नहीं है। उठ भी गई होगी ना तो अंदर ही लाली लिपस्टिक लगा रही होगी। कमरे से बाहर तो आई नहीं है। सुबह 5 बजे से उठकर रसोई में काम कर रही हूं मैं। घर में झाड़ू साफ सफाई का काम तो कर सकती है ना वो। इसे तो आज मैं बताती हूँ। हाँ बता दिया आपने। बस मुझे ही सुना सकते हैं ये लोग। सुबह से करते करते भी मेरी कोई इज्जत नहीं है। एक बहू को महारानी बना रखा है और एक को नौकरानी। कहां से आ रहा है तू सुबह सुबह? कहां से आ रहा हूं मतलब? मम्मी आपको तो पता है मैं इस टाइम डेली वॉकिंग के लिए जाता हूं। अच्छा एक बात बता बेटा, जब तू घूमने गया था तो अपनी पत्नी को भी उठा सकता था ना सुबह सुबह? या अब मैं जाऊं उससे गुड मॉर्निंग बोलने? अरे मम्मी क्यों गुस्सा कर रही हो सुबह सुबह? क्या बात हो गई, अच्छे से बताओ मुझे। और अच्छे से कैसे बताते हैं बेटा, तेरी समझ में नहीं आ रहा? मैं तुझसे ये कह रही हूँ, जब तू घूमने गया था तू उठ गया था सुबह सुबह तो अपनी पत्नी को भी उठा देता। एक बहू सुबह 5 बजे से उठकर सारा काम कर रही है घर का और एक सो रही है। इतना बड़ा घर नहीं है बेटा ये, जो तेरी पत्नी को आवाज ही नहीं आती है कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं। मम्मी अभी वो नई नई है इस घर में, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। और मम्मी उसकी बातें आप मुझसे क्यों बता रहे हो? आपको जो अच्छा लगे खुद करो, खुद बता दिया करो उसे। खुद सुधार ले अपनी पत्नी को। अगर मैं सुधारने पर आ गई ना और मैं बताने पर आ गई तो अपना बोरिया बिस्तर पैक करके अपने मायके जाती नजर आएगी वो। तेरी भाभी नौकरानी नहीं है, बड़ी बहू है वो इस घर की। अच्छे से समझा ले अपनी पत्नी को। अगर मैं समझाने पर आ गई ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है मम्मी, मैं आज बात करता हूं उससे। सब जानती हूँ बेटा तुझे मैं, तू क्या बात करेगा। अरे बस तू अपनी माँ और बहन की बुराई कर सकता है, अपनी बीवी से कुछ नहीं कह सकता। मधु सुबह के 9 बज रहे हैं और अभी तक तुम यहाँ रूम में बैठी हुई हो। भाभी सुबह से अकेले घर का काम कर रही है, भाई ड्यूटी चले गए, बच्चे स्कूल चले गए और तुम यहाँ रूम में बैठी हुई हो। हाँ जी बस मैं जा ही रही थी। वो मैंने सोचा कि नहा धोकर ही बाहर जाऊंगी तो अच्छा लगेगा ना, इसलिए बस मैं नहाई थी अभी। यार एक टाइम होता है उठने का, नहाने का, धोने का। भाभी अकेले घर का सारा काम कर रही है, मम्मी गुस्सा कर रही है पता है। फिर मैंने तो भाभी से कहा ही नहीं है ना कि आप काम कर लो। जब तुम रूम से बाहर निकलोगी ही नहीं, काम करोगी ही नहीं, तो फिर वो तो करेंगी ही ना। उस दिन मम्मी जी ने तो कहा था कि सुबह उठकर सबसे पहले नहाया करो, फिर घर के काम किया करो, इसलिए मैं नहाने चली गई थी पहले। मधु भाभी सुबह 5 बजे उठती है और मैंने तुम्हें उठाया था ना सुबह जाने से पहले, उस टाइम भी 6 बजे हुए थे। भाभी से सीखो कुछ, वो अकेले घर का सारा काम करती है, अकेले पूरे घर को संभाला हुआ है। मैं मानती हूँ जी, भाभी ने अकेले घर को संभाला हुआ है, लेकिन आप ये भी तो सोचिए उन्हें इस घर में आए हुए बहुत साल हो गए हैं और इस घर में आए हुए मुझे अभी टाइम ही कितना हुआ है। मैं कोशिश कर रही हूँ सबको समझने की, सब कुछ मैनेज करने की, बस मुझे थोड़ा टाइम तो दीजिए। देखो मधु मैं सब समझता हूं, लेकिन तुम भी मेरी बात को समझो। तुम जानती हो ना कि हमारी शादी में कितनी प्रॉब्लम थी। तुम भी जानती हो कि माँ ने साफ साफ मना कर दिया था कि उन्हें यह शादी नहीं करनी है। मधु मैंने माँ के खिलाफ जाकर तुमसे शादी की है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम माँ को कुछ भी कहने का मौका ना दो।
ये ले, पूरे 2 लाख रुपए हैं। जा, होया अब अपने गांव। एक काम करना, इस बार ना एक हल्की सी अंगूठी माँ के लिए भी बनवा लाना, माँ भी खुश हो जाएगी। हाँ जी ठीक है। आपसे एक बात कहूँ जी, आप ना दुनिया के सबसे अच्छे पति हो। आपने मेरे साथ साथ मेरे मायके वालों की भी इज्जत बढ़ाई है। अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया होता ना, आज मेरे साथ भी वही सब होता जो छोटी बहू के साथ हो रहा है। क्या कर सकते हैं पूजा, अब माँ की आदत ही ऐसी है। माँ को बस लेने देने और पैसों के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता है। अच्छा अब ये सब छोड़, मैं माँ से बात करता हूँ, तू अपने गांव जाने की तैयारी कर ले, और तुझे जो भी चाहिए ना सब ले आना। पैसे कम पड़े तो मैं और भेज दूंगा। जी ठीक है। सच में पति के हाथ में ही होता है अपनी पत्नी का सम्मान करवाना। अब मैं इन पैसों से बहुत सारी शॉपिंग करूंगी और यहाँ पर बताऊंगी मेरे पापा ने दिया है सब कुछ। बस माँ जी तो खुश, क्योंकि माँ जी को तो लेने देने के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। वो तो बस चाहती है कि बहू अपने मायके के भी पहिए लगाकर ले आए ससुराल में। ऐसी सास की वजह से ही बहुओं को मजबूरी में ये सारे काम करने पड़ते हैं। पर बेटी, ये तो गलत बात है ना। अरे उनका ही चुन, उनका ही पुण्य। क्या करूं पापा मैं? आपकी इज्जत बढ़ाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ता है। बेटी मेरी बात समझ, अगर किसी दिन तेरी सास को पता चल गया ना, तो खामखा तुझे घर से निकाल देगी। मैं जानता हूं उसे, वो जीने नहीं देगी तुझे। बहुत लालची है तेरी सास। पापा तब की तब देखी जाएगी। और पापा, उनका चुन उनका पुन कैसे हो गया? ये पैसे आपके जमाई ने दिए हैं और इनकी कमाई पर थोड़ा बहुत हक मेरा भी तो है ना पापा। पर बेटी बात समझ, तू हम पर पाप मत चढ़ा। तेरे इन कामों से माँ बाप पर पाप चढ़ता है। पापा कैसे पाप लगेगा आपको? मैं क्या आपको पैसे देती हूँ? आप थोड़ी ना लेते हो मेरे पैसे। आप जानते नहीं हो पापा मेरी सास को। अरे वो आपकी इज्जत इसीलिए करती है क्योंकि मैंने इतना नाम किया हुआ है आपका। इतना ले लेकर आती हूँ मैं। अगर उन्हें पता चल जाए ना कि आपके पास कुछ नहीं है लेने देने के लिए, वो आपके साथ भी वैसा ही व्यवहार करेंगी जैसा अब देवरानी के पिताजी के साथ करती हैं। अब तू कहती है तो मैं मान लेता हूं, पर बेटा मुझे सही नहीं लगता। देख, बेइज्जती करेंगी करने दे, लेकिन एक दिन तू भी साफ साफ बता दे। फिर तो पापा मैं ससुराल छोड़कर मायके ही आ जाऊंगी, क्योंकि मैं ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी नहीं जी सकती। अगर माँ जी को पता चल गया ना कि आपके पास कुछ लेने देने के लिए नहीं है, तो वो जीने नहीं देंगी मुझे। और आप खुद सोचो ना पापा, इनको भी पता है कि इनकी माँ कैसी है, तभी तो ये मेरा साथ देते हैं और मुझे पैसे देते हैं। अगर इनकी माँ अच्छी होती तो ये भला क्यों देते मेरा साथ? अब आप ज्यादा मत सोचो पापा, मैं ना 1-2 दिन में आती हूँ। ठीक है बेटा, जैसा तुझे सही लगे, आजा फिर। ये तू क्या कर रही है बहू? मम्मी जी झाड़ू लगा रही हूँ। तुझे घर में साफ सफाई नजर नहीं आ रही क्या? झाड़ू पोछा सब हो चुका है। ठीक है तो फिर मैं नाश्ता बना लेती हूँ। नाश्ता भी मैंने बना दिया है। लेकिन दीदी आज तो संडे है, सबकी छुट्टी है, सब घर पर ही है, तो इतनी जल्दी क्या थी नाश्ता बनाने की? मैं अगर बना देती आज आराम से। वो क्या है ना छोटी, मेरी ऐसे फालतू में बैठने की आदत नहीं है ना, इसलिए सोचा बैठे बैठे क्या करूं, इसलिए मैंने नाश्ता बना दिया। अच्छा फिर दीदी खाने में क्या बनाऊं वो बता दीजिए। अभी सुबह का नाश्ता किया है सबने, अभी से दोपहर का खाना बनाकर रख देगी क्या? और तुझे ना दोपहर के खाने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सब्जियां मैंने काट दी है और आटा भी लगा कर रख दिया है। जब खाने का टाइम होगा तब बन जाएगा दोपहर का खाना। जा तू जाकर आराम कर ले। रुक जरा। जी जी मम्मी जी, थोड़ी देर मेरी बात सुन। जी मम्मी जी बोलिए। बहू तुझे यहाँ पर अच्छा तो लग रहा है ना? हमारे घर में कोई कमी तो नहीं है ना? मम्मी जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और किसी में कोई कमी नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है मम्मी जी। सच में कोई परेशानी नहीं है ना बहू तुझे यहाँ पर?
नहीं मम्मी जी, सच में कोई दिक्कत नहीं है मुझे यहाँ पर, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तुझे पता है बहू, अपने बेटे की शादी को लेकर मेरे इतने ख्वाब थे, इतना बोला था तेरे पापा से कि बस बारात का स्वागत बहुत अच्छे से कर देना, उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी। तुझे पता भी है, अरे मेरा तो दिल ही टूट गया एकदम। तेरे पापा से तो 10 मालाओं का भी इंतजाम नहीं हुआ ढंग से। अरे मेरे 2 जमाई गए थे शादी में, उनको भी माला नहीं पहनाई तेरे पापा ने। आजकल तो तुझे पता है 500-500 के नोटों की माला पहनाई जाती है समधी को, और पूरे बारातियों को कम से कम 100-100 रुपए की माला। और तेरे पापा ने क्या किया, फूलों की माला पहनाई समधी को। चलो मैंने माना नोटों की माला पहनाने की औकात नहीं थी, लेकिन मिलनी तो देनी चाहिए थी ना तेरे पापा को। मैंने अपने पैसों से दिए पूरी बारात को मिलनी, और तो और आधे बारातियों को माला पहनाई हुई है और आधे बारातियों को माला तक नहीं पहनाई। ये क्या तरीका है, किसी को माला पहना रहा है तेरा पापा, किसी को नहीं पहना रहा है, किसी को लिफाफे दे रहा है, किसी को नहीं दे रहा है। तेरे पापा को साफ साफ बोला था कि मेरे 2 जमाई है, दोनों के 5-5 हजार रुपए के लिफाफे होने चाहिए, लेकिन तेरे पापा ने कितने दिए, 500-500 के लिफाफे। मम्मी जी, मुझे सच में इन सब के बारे में कुछ नहीं पता कि 5,000 की बात हुई थी या 500 की। एक भी बाराती पेट भरकर खाना नहीं खा कर आया है तेरे यहाँ से। कोई कह रहा है हमको खाना नहीं मिला, कोई कह रहा है मीठे में बस 2 ही चीज थी। तेरे पापा को साफ साफ बोला था मैंने, मीठे में कम से कम 5 चीजें होनी चाहिए। लड्डू जलेबी कौन खिलाता है बारात में भला, लड्डू जलेबी। अरे एक गुलाब जामुन ही कर देता तेरा पापा। और गोल्ड की भी बात हुई थी ना, बताया था ना कि मेरे दोनों जमाइयों के लिए गोल्ड आना चाहिए। मम्मी जी बहुत हो गया। मम्मी जी, जब आप पहली बार मुझे देखने गए थे तभी मेरे पापा ने हाथ जोड़कर आपसे बोला था कि उनके पास जो भी धन कमाई जो कुछ भी है बस मैं ही हूं, मेरे अलावा उनके पास कुछ नहीं है। मम्मी जी आप भी जानते हो, मेरे पापा ने कभी भी नहीं कहा था आपसे कि वो 5,000 के लिफाफे देंगे या 500 के, और ना ही पापा ने कहा था कि वो गोल्ड देंगे, क्योंकि मम्मी जी मेरे पापा के पास तो कुछ भी नहीं है, तो वो कहां से दें आपको। अब तू मेरी बात सुन, एक काम कर, अपने पापा के पास फोन मिला और उसे बुला यहाँ पर। फोन? लेकिन मम्मी जी पापा क्या करेंगे यहाँ पर आकर, आप क्यों बुला रहे हो मेरे पापा को। सवाल पर सवाल मत कर, जितना बोला है उतना सुन ले। फोन मिला अपने पापा के पास, बुला उन्हें यहाँ पर। पापा। मधु ठीक है बेटा? हाँ पापा, आओ बैठो। तूने अचानक से फोन किया बेटा कि पापा आ जाओ, मैं तो सोच रहा था पता नहीं क्या बात हो गई। कोई बात है तो बेटा बता। वो फोन तो मम्मी जी ने करवाया था। पापा आप बैठो 2 मिनट, मैं पहले आपके लिए चाय नाश्ता ले आती हूँ। चाय नाश्ता लाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों भाई साहब, कुछ गलत कहा क्या मैंने? आपको तो पता ही होगा ना कि बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते। हाँ बहन जी, आप सही कह रही हो। हाँ बेटा, बहन जी सही कह रही है, बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। कोई जरूरी बात थी क्या समधन जी? मधु का फोन आया, पापा जल्दी आ जाओ, इसलिए कोई जरूरी बात थी क्या समधन जी? पहली बात तो ये कि आप ये समधी जी समधन जी ऐसे मत बोला करो मुझसे। अरे आप जैसे समधी होते हैं क्या? अगर समधी देखना है ना तो मेरे बड़ी बहू के पिताजी को देखो। जब भी आता है ना गाड़ी में से सामान निकाल निकाल कर थक जाते हैं हम लोग, लेकिन गाड़ी में से सामान नहीं खत्म होता। और आपको शर्म नहीं आई बेटी के यहाँ 1 किलो सेब लाने में? बहन जी जब आप रिश्ता करने आई थी ना, मैंने तो उसी टाइम कहा था आपसे हाथ जोड़कर, मेरे पास तो बस बेटी बेटी है, जब तो आपकी भी कोई मांग नहीं थी। हर बात मुंह से नहीं बताई जाती, थोड़ा बहुत सामने वाले की हैसियत देखकर भी किया जाता है। बहन जी मेरा जितना ब्योत था ना, मैंने तो उससे फालतू ही किया है। मेरे पास जो भी था मैंने सब कुछ लगा दिया अपनी बेटी की शादी में। मम्मी जी चुप हो जा, मैं बात कर रही हूं ना, मेरे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मधु मैं बात कर रहा हूं ना बेटा, तो
तू चुप हो जा, तू कुछ मत बोल। बिन माँ की बच्ची है बहन जी, कुछ भूल चूक हो जाए तो अपनी बेटी समझकर माफ कर देना। मुझे आपकी बेटी से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे परेशानी है आपसे। अरे आपने हमारी बेइज्जती करवा दी, हमारी नाक कटवा दी समाज में। आस पड़ोस में जिनके लड़के कुछ नहीं करते ना, जिनके घर बार भी नहीं है, उनके भी गाड़ियां आ रही हैं। और मेरे बेटे के क्या आया? आपने तो बारात का स्वागत भी अच्छे से नहीं किया, धर्मशाला में बारात रोकी, कपड़ा दिया वो पहनने लायक नहीं। अरे कपड़े लत्ते तो छोड़ो, बारात को खाना तक नहीं दिया आपने। हमने तो सोचा था कि एक बेटी है, कोई बहन भाई नहीं है। माना कि तुम्हारे पास धन नहीं था, लेकिन जमीन तो थी ना थोड़ी बहुत, उसे बेच देते। लेकिन नहीं, तुम्हें तो हमारी बेइज्जती करवानी थी ना। मम्मी जी, ये आपकी गलतफहमी है कि ज्यादा दहेज से ज्यादा इज्जत बनती है। मम्मी जी, आज के समय में जो दहेज नहीं लेते हैं ना, उनकी इज्जत ज्यादा बढ़ती है। और एक पिता के लिए मम्मी जी सबसे बड़ी धन दौलत उसकी बेटी ही होती है। ज्यादा शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। तो मम्मी जी ऐसे थोड़ी ना होता है। जब से मेरे पापा आए तब से आप उनकी बेइज्जती किए जा रहे हो। मैं आपकी बहू हूँ, अब मुझसे कहिए जो कहना है। मेरे पापा की इतनी बेइज्जती क्यों कर रहे हो? मधु बेटा रुक जा, मैं बात कर रहा हूं ना, तो तू बीच में मत बोल। तेरी कोई बात नहीं है, तेरी कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं ना। बहन जी बालक है ये, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। बालक थी ना तो ब्याह मत करते, अपने घर में ही रख लेते। आइंदा ध्यान रखना बहू, अगर मेरी बात काटी ना या मेरे बीच में बोली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप तो कह रहे थे कि आपकी बेटी बहुत संस्कारी है, ये संस्कार दिए आपने इसे। अभी तो इसे इस घर में आए हुए 4 दिन नहीं हुए हैं, अभी से ये जवान चला रही है, बीच में खड़ी है, आगे क्या करेगी? बहन जी मैं माफी मांगता हूं अपनी बेटी की तरफ से। मुझे नहीं चाहिए आपकी माफी, जो देना है ना अपनी बेटी को दो। देखो भाई साहब, मैंने आपको यहाँ पर बहुत जरूरी बात करने के लिए बुलाया है, और वो जरूरी बात ये है कि अभी भी कुछ देर नहीं हुई है। ऐसा करो, कम से कम 21 लाख रुपए अपनी बेटी के अकाउंट में डलवा दो। हर रोज मुझसे कम से कम 4 लोग तो पूछ ही लेते हैं, क्या आया दहेज में, क्या मिला आपके बेटे को। कम से कम मैं कुछ बता तो पाऊंगी। बहन जी 21 लाख तो बहुत दूर की बात है, फिलहाल मेरे पास 1 लाख रुपए भी नहीं है। क्यों नहीं है भाई साहब? आप एक बात बताओ, आपके बस एक ही बेटी है, इसके अलावा आपके पास कोई दूसरी औलाद नहीं है। हमने तो सुना है कि आपके पास थोड़ी बहुत जमीन भी है, घर भी है। अरे जमीन बेच दो, आप क्या करोगे उस जमीन का? अब आपकी इतनी उम्र हो रही है, क्या पता आप कितने साल के हो। अरे आपके मरने के बाद वैसे भी सारी जमीन जायदाद, आपका घर सब मधु का ही है ना। मेरी बात को समझने की कोशिश करो भाई साहब, इसमें आपकी बेटी की इज्जत बनेगी। मेरे घर में 2 बहुएं हैं, अब बड़ी बहू के मायके से तो इतना इतना भर भर के सामान आता है, दहेज भी इतना लाई थी। कल को आपकी बेटी को शर्म आएगी कि आप तो उसे कुछ देते नहीं हो, जेठानी के यहाँ से भर भर कर आता है। इसलिए बात को समझो भाई साहब, अपने जो आपको थोड़ी बहुत जमीन घर जो बेचना है बेच दो, और 21 लाख रुपए अपनी बेटी के अकाउंट में डलवा दो। फिर आपकी बेटी का भी सर ऊंचा हो जाएगा, वो भी अपनी जेठानी के बराबर में बैठ सकती है। देखो बड़ों को ना बहुत सारी बातें सोचनी पड़ती हैं। और हाँ भाई साहब, थोड़ा याद रखा करो, ये आपकी बेटी की ससुराल है, थोड़ा अच्छे से आया करो बेटी की ससुराल में, ताकि उसका सम्मान बढ़े। ऐसे ये 1 किलो सेब उठा कर ले आए आप, इसमें आपकी बेटी की बेइज्जती है। ठीक है बहन जी, आगे से ध्यान रखूंगा। ऐसे गरीब लोगों को तो रिश्तेदार बोलने में भी शर्म आती है। देख ले छोटी बहू, देख ले, लेना देना किसे कहते हैं। 5-5 हजार रुपए की साड़ियां हैं सारी, कम से कम भी 50,000 रुपए का तो कपड़ा दिया है इसके पापा ने। और इस बार तो मेरे लिए भी अंगूठी आई है सोने की। हाँ छोटी, पूरा सामान मिलाकर कम से कम भी 2 लाख रुपए खर्च किए हैं मेरे पापा ने। बताना अपने बाप को फोन करके, लेना देना किसे कहते हैं। 10 किलो तो मिठाई भेजी है इसके पापा ने। और एक वो तेरा बाप
आ जाता है 4 सेब उठाकर। मधु, अगर इनमें से तुझे कोई साड़ी पसंद हो ना तो तू भी ले ले एक साड़ी। नहीं नहीं दीदी, आपके पापा ने आपके लिए दी है ये साड़ियाँ, तो फिर आप ही पहनिए। ऐसी तो कोई बात नहीं है छोटी, मैं तो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम तो अपने मायके जाती नहीं हो। जब से शादी हुई है बस तुम एक बार ही गई हो ना अपने मायके, तब भी तुम कुछ खास कपड़े लेकर नहीं आई थी। इसलिए तुम्हें इनमें से अगर कोई पसंद हो तो ले लो। वैसे भी छोटी, देवरानी जिठानी तो बहनें होती हैं, तो बहनों का किसने बांटा। तुम्हें जो पसंद है तुम ले लो। देख ले तू छोटी है, तुझे देना चाहिए अपनी जिठानी को। और इस घर में तो उल्टी गंगा बह रही है, हमेशा बड़ी बहू ही देती रहती है तुझे कुछ ना कुछ। ले ले छोटी, क्यों खड़ी है। दीदी मुझे कुछ काम है किचन में, मैं भी आती हूँ। देख लिया तूने बड़ी बहू खुद, कितने बेशरम है ये दोनों बाप बेटी। उस दिन इसके बाप को कितना सुनाया था, फिर भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। और ऐसी ये है बेटी, इसे सारा दिन कितने ही बिताने दे लो लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करें माँ जी, कुछ लोगों की नीयत ही बहुत खराब होती है। आप ये सब छोड़ो माँ जी, मुझे बताओ आपको इनमें से कौन सी साड़ी चाहिए, फिर मैं उसे तैयार कर दूंगी और ब्लाउज भी सिल दूंगी। हेलो हेलो मधु, ठीक है बेटी? हाँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि आपने मेरी शादी इतने अच्छे और बड़े खानदान में जो की है। महारानी हूँ मैं, महारानी। क्या बात होगी बेटा, तू गुस्से में लग रही है? और क्या करूँ पापा, आपको तो मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। कभी फोन करते हो आप, कभी पूछते हो कि मैं सुखी हूँ या दुखी हूँ। आपको तो बस मेरी शादी करने से मतलब था। मैं तो बोझ बन चुकी थी आपके ऊपर, बस लड़का देकर शादी कर दी। बस आपको तो मेरी शादी करके गंगा जी नहाना था और आप नहा लिए। ये कैसी बातें कर रही है बेटी तू? और कैसी बातें करूं मैं आपसे, अगर मेरी माँ होती तो मुझे 100 बार समझती। आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे बात बता बेटी, तू क्या बात है? बात ये है पापा कि मुझे नहीं रहना यहाँ पर। आप बस आओ और मुझे यहाँ से लेकर जाओ। ये घर नहीं है पापा, ये जेल खाना है। अब और नहीं जी सकती मैं घुट घुट कर। जब इन लोगों ने आपसे दहेज मांगा था पापा, तो आपने मना क्यों नहीं किया? क्यों की मेरी शादी? हर वक्त मुझे जलील करती है मेरी सास, हर बात पर ताने देती है। और तो और पूरे घर में किसी की हिम्मत नहीं होती मेरी सास के सामने बोलने की। इस घर में पापा कोई सही को सही और गलत को गलत नहीं बोलता। मधु बेटा तू शांत हो जा, मैं कल ही आता हूँ तेरी ससुराल। कोई जरूरत नहीं पापा मेरी ससुराल आने की। ये लोग फिर आपकी भी बेइज्जती करते हैं, मुझसे अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। अगर आपको आना है तो बस मुझे यहाँ से लेकर जाओगे। मैं अब एक दिन भी नहीं रह सकती यहाँ पर। घर का सारा काम करती हूँ मैं, सुबह जल्दी उठती हूँ, रात को सबसे लेट सोती हूँ। क्या नहीं करती मैं इस घर के लिए, फिर भी मम्मी जी मुझे इतना सुनाती हैं। क्या गलती है मेरी पापा? बस एक यही गलती है ना कि आप गरीब हो और आपने अपनी गरीब बेटी की शादी एक बड़े घर में कर दी। मधु फोन रख बेटा, मैं कल ही आता हूं तेरे पास और मैं बात करता हूं तेरे ससुराल वालों से। इन लोगों ने मेरी शराफत देखी है, मेरी ईमानदारी देखी है अभी, अब देखेंगे ये मेरा असली रूप। कल वहां आकर सबसे बात करूंगा मैं। अब तू फोन रख दे और चिंता मत कर बिल्कुल भी, कल मैं सब ठीक कर दूंगा बेटा। क्या ठीक कर देंगे पापा? ये लोग कभी सुधरने वाले नहीं है। लेकिन अगर अब मम्मी जी ने मेरे पापा की बेइज्जती की ना, तो फिर मैं भी उन्हें दिखा दूंगी कि बहुएं कैसी होती हैं। लो बहन जी, पूरे 1 करोड़ रुपए। लेकिन 1 करोड़ रुपए? पापा जी आपके पास 1 करोड़ रुपए कहां से आए? हाँ बेटा, मेरे पास थोड़ी जमीन थी, वो अच्छी कीमत की थी। मैंने सोचा था उसे कभी बेचूंगा नहीं, जब मरूंगा
तो अपनी बेटी के नाम कर ही जाऊंगा, लेकिन आज मैंने उसे बेच दिया, क्योंकि पैसों की वजह से मेरी बेटी रोज ससुराल में जलील हो, यह मुझसे बर्दाश्त नहीं था। वैसे भी वो जमीन आज भी मधु की थी और मेरे मरने के बाद भी मधु की थी। मेरे कोई दूसरी औलाद तो है नहीं। सुनिए जी, अब मैं छोटी की बराबरी कैसे करूंगी? मैं कहां से लाऊंगी 1 करोड़ रुपए? लेकिन मैं अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकता, और ना ही अपने जमाई को। लेकिन पापा, ऐसे जमीन बेचकर कौन पैसे देता है? बेटा, मुझे क्या करना है जमीन का? मुझे बस मेरी बेटी की खुशी चाहिए। क्यों समधन जी, अब तो आप खुश हो ना? अब तो मैं आपको समधन जी बोल सकता हूं ना? मम्मी, अब आप खुश हो ना? देखो मम्मी, आप कितना खुश हो रही हो। ये आपके कमाई के पैसे नहीं है, ये किसी ने अपनी जमीन बेचकर दहेज में दिए हैं आपको। अरे बेटा, कैसी बातें कर रहा है तू? अभी तो कहा समधी जी ने, ये जमीन तो आज भी मधु की थी और कल भी मधु की थी। अच्छा है, हमारे पास पैसा आ गया। अब तू अपना अच्छा सा काम धंधा डालना, है ना? देख, 1 करोड़ रुपए है ये। सच में समधी जी, आप तो बहुत अच्छे आदमी हो। रिश्तेदार हो तो आप जैसे। एक बात और सुन लो समधन जी, दहेज के केस में आपको जेल भी करवा सकता था मैं, पर आप जैसा घटिया आदमी नहीं हूं मैं। एक बात याद रखना समधन जी, आज के बाद आपकी वजह से मेरी बेटी की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। लेकिन समधी जी, मैंने तो कभी दहेज मांगा ही नहीं। मैंने तो बस यही कहा था आपसे कि अपनी बेटी को दे दो जो देना है। अब आप बताओ, इन पैसों का मैं क्या करूंगी? जो भी खरीदूंगी ना, वो आपकी बेटी के नाम ही कर दूंगी। पापा, आपके पास ये थोड़ी सी जमीन ही तो थी जिसमें आप खेती करके मेहनत करके 4 पैसे कमाते थे, अपना गुजारा करते थे। अब आप कैसे रहेंगे? कहाँ रहेंगे? क्या कमाएंगे पापा? मेरे तो कोई भाई भी नहीं है, आपके अलावा कोई कमाने वाला भी नहीं है। मधु, तू मेरी चिंता मत किया कर बेटा, बस तू खुश रहा कर, तुझे कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये तो बेटा आज भी तेरी है, कल भी तेरी थी, ये तो तेरी ही थी। बस अब टाइम पर काम आ गई, इसलिए मैंने बेच दी। तू चिंता मत किया कर मेरी, तू बस खुश रहा कर। पापा जी, आपने मेरी माँ की खुशी के लिए और मेरे परिवार की इज्जत के लिए अपनी जमीन तक बेच दी। पापा जी, मैं आपसे वादा करता हूं, आज तक तो बस मैं आपको मधु के पिता की हैसियत से जानता था, लेकिन आज से मैं आपकी दिल से इज्जत करूंगा। आप मेरे पिताजी समान हो। आपने हमारी खुशी के लिए अपनी जमीन तक बेच दी पापा जी, तो आज से आपकी सेवा मैं करूंगा पापा जी। आज के बाद आप कभी भी मत सोचना कि मधु के अलावा आपका कोई और बच्चा नहीं है। मैं आपका बेटा हूं पापा जी। और पापा जी, आज से आप यहां हमारे साथ इसी घर में रहेंगे। अरे बेटा, तेरा दिमाग खराब है क्या? ये क्या बोले जा रहा है तू अनाप शनाप? अरे समधी जी हमारे साथ हमारे घर में कैसे रह सकते हैं? बेटी के घर का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए, जानते हैं समधी जी? हाँ जानता हूं मम्मी, लेकिन शायद आप भूल गए हो, मधु के पिताजी ने आपके हाथ में अभी अभी 1 करोड़ रुपए दिए हैं। तो फिर अब आप ही बताइए मम्मी, ये घर किसका हुआ? दामाद जी, आज आपने मुझसे इतना कह दिया कि आप मेरे बेटे हो, मेरे लिए तो इतना ही काफी है। मैं तो बस ये चाहता हूं कि आप मेरी बेटी को खुश रखें, ये हमेशा खुश रहे, इस बिन मां की बच्ची को कभी मां की याद ना आए। लेकिन आप मेरी वजह से अपने घर में कलेश मत कीजिए, अपनों के साथ झगड़ा मत कीजिए, और आप मेरी भी चिंता मत कीजिए। अभी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। अब तक तो मुझे फिर भी थोड़ा काम होता था, खेत में जाता था, हल चलाता था, लेकिन अब तो मुझे वो काम भी नहीं है। अब मुझे क्या करना है? बस घर पर बैठकर 2 रोटी बनानी है, खानी है, राम का नाम लेना है, बस। अच्छा समधन जी, चलता हूं मैं। पापा, मैं कभी नहीं भूलूंगी कि आप लोगों ने मेरे पापा के साथ क्या किया है, उन्हें कितना मजबूर किया है।
और हाँ, आज के बाद मैं इस घर में नौकरानी नहीं, महारानी बनकर रहूंगी।